एक बात बताना मैं ज़रूरी चाहता हूँ, वो तो मेरी भांजी है, नज़दीकी रहती है। वो एक अच्छी कलाकार है, यहाँ तक मुझे पता था। तो इतनी अच्छी कलाकार है जिसको ग्रीश लिम्का रिकॉर्ड में जिनका एक चित्र गया है और आज अपना ग्रीनिश बुक ऑफ रिकॉर्ड में जाने की आज तैयारी है। ये सब देखते हुए कोई भी अप्रिशिएट करेगा कि ऐसे प्रदर्शन, अगर देखना बात अलग है, समझा के लेना बात और है। और समझा के लेगा, जैसा मैंने आज उल्लेख किया, 1 इंच में 150 पीस बनाना कैंची से, ये आसान बात नहीं है। कोई भी अगर चैलेंज देके या मैं आप, तो आप नहीं कर सकते हैं। 3, 4 पीस 10, 12, 15, 20 कर सकते हैं, 150 तो नहीं कर सकते हैं। तो एक अलग सी कलाकृति है और कागज़ से बनाई हुई कलाकृति है। जो भी आज यहाँ का पक्षी है, जिसके पंख कैसे होने चाहिए, उनका कलर क्या क्या होता है, वो जैसा उम्र बढ़ती जाती है तो उसका कलर में चेंज क्या होता है, ये सभी बातें इसमें लाई हैं। और हर एक देश की, जहाँ से बाहर से आते हैं, बर्फ़ में होने वाले भी पक्षी यहाँ हैं, पंछी हैं यहाँ। ये जंगल में रहने वाले तो होते हैं पंछी, झाड़ के अंदर रहने वाले भी पंछी हैं। अपना घर कैसा बनाते हैं, वहाँ अपनी निपज बच्चे की कैसे करते हैं, फिर कैसा खोला जाता है, ये नेचर के साथ जुड़े हुए लोग ही ये समझ सकते हैं कि हर उनका खाना क्या है। कि खनिज, वो एक पंछी देखा कि ज़मीन से अंदर जितने खनिज है उतना ही खाता है वो। ये कभी हमने सोचा भी नहीं है कि ज़मीन में खनिज है और वो खनिज खाने वाला भी कोई एक पंछी है, ये कभी हमने सोचा भी नहीं होगा। ये ऐसी बहुत उसका स्टडी है, ये खाली पेंटिंग नहीं है या खाली कलाकृति नहीं है, उसके लिए स्टडी है। इसलिए उनकी पीएचडी भी हो चुकी है। और नेचुरोवेदा। और एक में महिला ऐसी है पूरी दुनिया के अंदर जिन्होंने ये सब्जेक्ट में पीएचडी की है। इसलिए जितना भी उसका सराहना करनी चाहिए उतनी सराहना करना ज़रूरी है, उनको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। प्रदर्शन का मतलब यही होता है कि हमने जो कुछ किया लोग के सामने लाना है, लोग को समझाना है, और जब समझ जाएंगे तो अप्रिसिएशन होता है, और ये होना जरूरी है। ये विशेष अलग है, लेकिन तुम एक मिनट भी ज़्यादा मैं उसमें नहीं बोलूँगा कि पॉलिटिक्स से हाल आना भी मैं नहीं चाहता हूँ। ये तो पूरे महाराष्ट्र की एक बात है कि जिन्होंने आग लगा के लोग, कॉमन लोग क्या बोलते हैं, आचार संहिता लगती तो हमारा काम अभी नहीं होने वाला है। मंत्री लोग हो या हम हो या और कोई, खाली खुश कौन होते हैं, मंत्रालय में बैठने वाले जो प्रशासन है वो खुश होते कि अभी हमारे ऊपर दादागिरी करने वाला कोई नहीं होता। जो भी 1-1.5 महीना है हमारी मर्जी से काम करेंगे। अगर काम हो रहा है, इवन गए 1 हफ्ते से हम देख रहे हैं, हम सभी लोग पीछे पड़ते हैं, सेक्रेटरी के, मंत्री जी के, ये काम ये तारीख को लगेगी, आचार संहिता लगेगी, तो ये भाई हमें करना जरूरी है। आज ये सब्जेक्ट ख़त्म हुआ है, नवंबर के 20 तारीख को चुनाव होने वाला है, वोटिंग होने वाला है, और 26 तारीख को रिकॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली होने वाली है। देखो, एक बात बहुत सी अलग है आज इसमें मिक्स भी है, और मुझे ज़्यादा पता भी नहीं। इतना ही पता है आपको जो पता है कि उसका मर्डर हो चुका है। कोई गैंगस्टर आए थे, 3 गैंगस्टर ने गोली चलाई है, और ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है कौन से भी हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, और कौन से हिसाब से, हमारा सब्जेक्ट नहीं है। नीचे से जुड़ा सर, शायद आपने भी नहीं देखा होगा कि यूनिक जो की प्रतिभा है, शायद इसके बारे में और ये फिल्म के बारे में आपने साथी देखी जी। डॉक्टर महालक्ष्मी वानखेड़कर जी ने, ये सालों साल की मेहनत है। आज कई सालों से, पिछले 25-30 साल से, एक मिलीमीटर, एक 0.1 सेंटीमीटर से लेके आज 1 सेंटीमीटर तक के पेपर कटिंग करना, हज़ारों करोड़ों पेपर कटिंग करके एक पंख बनाना, एक पंख से एक पंछी बनाना, और उसकी पूरी की पूरी कलाकृति यहाँ पर तैयार करना। और उसमें उन्होंने जन्म से लेके वो जिस तरह से बड़े होते हैं, उनकी माँ किस तरह से उनका
उनको बड़ा करती है, किस तरह से उन्हें दुश्मनों से छुपा कर कहीं ना कहीं पेड़ के नीचे या कहीं ना कहीं सेम कलर के ग्रास के नीचे उनको छुपा कर उनको बड़ा किया जाता है, उनको दुनिया किस तरह से दिखाई जाती है। एक तो इसमें है दिखाया गया है जिसमें पंछी पानी में अपने बच्चों को साथ में लेकर पूरी दुनिया घुमाकर किस तरह से जीना है, किस तरह से बड़ा होना है, वो भी दिखाया गया है। तो इस तरह से ये बहुत अलग हटके कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पे अलग अलग रंगों की वजह से 2D 3D में तो ये कलाकृति है, और एक हटके नॉर्मली हम कलर्स देखते हैं या ड्राइंग देखते हैं, पर ये एक्चुअल में 3D में ये बनाए गए हैं और बहुत मेहनत ली गई है। एक एक बनाने के लिए, एक एक पेंटिंग या एक एक कलाकृति के लिए 1 साल से 2.5 3 साल वक्त दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा वक्त इसमें गया हुआ है, और इसलिए एक वक्त की कीमत मुझे लगता है बहुत बड़ी है, और इसलिए सरकार की तरफ से भी इस तरह की कलाकृति को प्रोत्साहन दिया जाए और इस तरह से कलाकृति को ऊपर उठाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। मैं लोगों को अपील करता हूं कि नेहरू तारांगण में आप आए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस कलाकृति को आप देखें और उसको निहार। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस तरह की कलाकृति जो हटकर है, आज इंटरनेशनल लेवल पर इसको कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए, और सरकार की तरफ से भी इसको कहीं ना कहीं म्यूज़ियम उपलब्ध कराने के लिए सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई योजना आनी चाहिए। महालक्ष्मी नावातच आहे। आत्ताच आपला एक सण येऊन गेला, नवरात्र। नवरात्र म्हणजे महालक्ष्मीचा सण। स्त्रीला 2 हात असतात, पण मला शंका आहे त्या देवीला महालक्ष्मी नावातच 8 हात आहेत का ह्याची शंका येते। आणि त्यांची ओळख आणि माझी ओळख सांगायची म्हटली तर त्या माझ्या 38 वर्षापूर्वीच्या शिक्षिका, आणि त्यांनी मी शाळेतून बाहेर पडायच्या आधी त्या 6 महिनेच मला त्यांच्यावरून मिळाले, आणि त्या 6 महिन्यात आम्ही नॅशनल अवॉर्ड मारला शाळेला, आणि त्याच्यानंतर शाळेला त्यांनी अनेक अवॉर्ड्स मिळवून दिले, कधी त्यांनी मागे वळून बघितले नाही। आज 38 वर्ष आमचे चांगले घरोब्याचे संबंध आहेत। आज त्या जरी शिक्षिका असले तरी आज मैत्रिणीप्रमाणे आमचे सगळे घरचे संबंध आहेत। आणि त्यांचं एक दुसरं वैशिष्ट्य सांगायचं म्हणजे करोनामध्ये त्यांनी बरेच जणांचे प्राण वाचवले। आयुर्वेदावरती त्यांचा फार प्रचंड अभ्यास आहे। आयुर्वेदावरती त्यांनी त्यांचे स्वतःचे पती हॉस्पिटलमध्ये असताना त्यांनी दुसऱ्यांना मार्गदर्शन करून त्यांचे प्राण वाचवले। हे एक अद्भुत कला आहे त्यांच्यात, आणि त्यांना निसर्गप्रेम, आयुर्वेदावरती प्रचंड अभ्यास। तुम्ही कधी रात्री फोन करा, त्यांचा अभ्यास सतत चालू असतो। आणि तुमच्या चित्रांवरूनच सगळं एक एक बारीक बारीक कागद कटिंग करणं हे साधी गोष्ट नाही आहे। आणि त्यांना आपल्या महाराष्ट्र सरकारकडून 3 पेटंटसुद्धा मिळालेले आहेत। ह्या याच्यात, आणि डॉक्टरेट पदवीतीसुद्धा त्यांना मिळालेली आहे, असं एक आहे। आणि आत्ता काही महिन्यापूर्वीच त्या स्वाईन फ्लू आणि डेंग्यू ह्या आजारामध्ये 1.5 महिना त्या बेडवरती होत्या। त्याच्यातसुद्धा त्यांनी ही कला आणि स्वतः बेडवरती राहूनसुद्धा थोडं थोडं काम करून, कारण का त्यांनी ध्येय ठेवलेलं की मला हे पूर्ण करायचं आहे। अशा डॉक्टर वानखेडेकर मॅडम यांना मी पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो। एवढंच माझं। बचपन से ही मुझे प्रकृति संवर्धन में मेरा बहुत सारा अध्ययन है, और इस प्रकृति को अगर हमें बचाना है, पेंटिंग के बारे में भी बोलती हूँ, तो हमें इसके लिए कुछ करना ज़रूरी है। भगवान ने हमें अगर इस धरती पर जन्म दिया हुआ है तो कुछ तो सोच समझ के दिया है। तो मैं समझती हूँ कि मेरे भगवान ने मुझे इस पृथ्वी पर इसीलिए भेजा है कि इस प्रकृति का संरक्षण करने में कहीं ना कहीं तो मेरा कुछ तो कार्य होना चाहिए। और अभी जो बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, हमारे वक्त बहुत सारी चिड़िया दिखती थी, लेकिन अब कुछ चिड़िया बहुत सारी नामशेष हुई है। ऐसे कई पंछी आज जब से इस पृथ्वी को जन्म हुआ है, मतलब जब से यह पृथ्वी पर सजीव सृष्टि निर्मित हुई है, तभी से कई सारे जो प्रकृति में घटक है वह कई सारे नामशेष होते जा रहे हैं। और अब ये कलयुग है, और इस कलयुग में बहुत सारे पंछी अगर नामशेष हो जाएंगे तो यह पृथ्वी बचना बहुत मुश्किल है।
और इसके लिए ही मैंने यही सोच समझकर पेंटिंग्स करते वक्त यही सोचा था कि मैं कुछ प्रकृति के लिए अलग हटके करूं, लेकिन यह बचपन से ही मेरे मन में था और पता नहीं क्या कि बचपन से ही मुझे बहुत लगाव होने की वजह से पंछी मुझे चैलेंजिंग लगते थे हमेशा। हमेशा मुझे वनस्पति वन और जंगल में हुई वो जो अलग अलग टाइप्स की फंगी होती है, अलग अलग टाइप्स के छोटे छोटे बिटल्स होते हैं, यह मुझे बहुत भाते थे और इस वजह से मैंने बचपन से ही इस पर काम करना और अध्ययन करना शुरू किया। जब अध्ययन कर रही थी तब मैंने यही अध्ययन करते करते पीएचडी का स्टडी भी किया, मतलब पीएचडी भी की उसमें मैंने वन संवर्धन में। और जो जीव जंतु है, सजीव सृष्टि में जो जीव जंतु है वह सब पर अध्ययन करके उसमें पीएचडी की। और मुझे यह भी बात पता है कि आज दुनिया में अगर यह नामशेष हो जाएंगे तो यह पृथ्वी हमारी बच नहीं पाएगी। और अगर लोगों को, ये समाज को अगर जागरूक करना है तो इस तरह के पेंटिंग देख के लोगों को पता चलेगा कि यह पंछी कितने खूबसूरत है और इनको हमें बचाना कितना ज़रूरी है। एक तो यह परागी भवन का काम बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं और अगर यह पेड़ पौधे का लगाने का काम हम करते हैं, लेकिन इनको बचाने का काम है यह पंछी करते हैं। तो क्यों नहीं हम पंछियों को बचाएं? अगर पंछियों को बचाएंगे तो अपने आप पेड़ पौधे बहुत सारे उग जाएंगे, तो अपने आप यह निसर्ग प्रकृति संतुलित हो जाएगी। तो हमें यह करना बहुत ज़रूरी है। तो बचपन से ही मैंने सोच के रखा था और बचपन से ही मैं इस पर काम ही कर रही थी। और यह मेरा एक अलग अनुभव है, क्योंकि पेपर में मैं कम से कम 150 कटिंग करती हूँ। दिन ब दिन इसमें थोड़ी प्रगति होती गई है मेरी। और हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पंछियों में बहुत अलग अलग कलर भी होते हैं, अलग अलग टाइप का टेक्सचर होता है, उसका एज वाइज उसका टेक्सचर भी चेंज होता जाता है, उसके कलर भी फेड होते जाते हैं। जैसे हम लोग भी बूढ़े होते हैं ना, वैसे वह भी बूढ़े होते हैं। जैसे वह हमारे यहाँ पे जैसे शादीशुदा कपल जो अलग दिखते हैं ना, वैसे वो भी अलग दिखते हैं। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तब उसका जो अलग सा दिखना होता है ना, वह भी पंछियों में होता है। तो ये सारा छोटा छोटा स्टडी मैंने किया हुआ है। और वो पंछी जो है उनसे सीखने की बात ऐसी है कि वह सारे मिलजुल के रहते हैं, कभी वो लोग एक दूसरे को शत्रुत्व उनमें नहीं रहता है। हमें उनसे सीखने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, ऑक्सीजन से लेकर औषधि तक या प्रकृति हमें सब देती है, लेकिन हम प्रकृति को क्या देते हैं? हम प्रकृति को कुछ नहीं देते। उल्टा हम मानव जो है वह प्रकृति पर हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो यह बहुत गलत बात है, लेकिन पंछी ऐसा कभी नहीं कर रहे। लेकिन हम इतने हावी हो रहे हैं कि हमारे नए नए जो शोध है, उसकी जो प्रकल्प है, वह इस धरती को डुबोने वाली है। तो कहीं तो यह व्याख्या हमें बदलनी चाहिए और यह प्रकृति के लिए हमें जो प्रकल्प करना है वह भी एक अलग सिरे से करना चाहिए। और तभी यह धरती भी बचेगी, हमारे यह पंछी भी बचेंगे। और अगर यह जीव जीवाणु नष्ट हो गए तो हम नहीं जी सकते। हो गया।